नमस्कार। किचन गार्डन टिप्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप किचन गार्डनिंग कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए, आपके मन को इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा जब आप सुबह सुबह हरे भरे पौधों को पानी देंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे दुलार करेंगे, तो यकीनन आपको बहुत खुशी मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। और साथ ही साथ जब ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपकी किचन में पहुंचेंगी तो उसका स्वाद ही कुछ अनूठा होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्च के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियों की किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अप्रैल के महीने में किन किन वेजिटेबल्स को किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक बार शुरू करके देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अप्रैल में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। गर्मियों के मौसम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सब्जी है वो है कद्दू। कद्दू दो तरह के होते हैं, एक गोल कद्दू और दूसरा जो है लंबा, जिसे चप्पन कद्दू कहते हैं। बहुत ही सामान्य सी सब्जी है, लेकिन अगर आपने इसके एक दो पौधे लगा दिए तो ये पूरे गर्मी भर आपके किचन के लिए पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि कद्दू में इतने सारे गुण हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। कद्दू और इसके बीजों में विटामिन सी और विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में लोग कद्दू का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। इससे आपके शरीर को ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है, बलवर्धक होता है, रक्त को साफ करता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। मस्तिष्क के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कद्दू की सब्जी ज़रूर लगाइए। एक दो पौधा ही पर्याप्त है। आपको गर्मियों में पूरी गर्मियाँ आपकी बड़े आराम से आप इस सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। कद्दू के अलावा आप किचन गार्डन में लौकी भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक ये भरपूर मात्रा में होता है। इससे न शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पूरी होती है, बल्कि शरीर कई बीमारियों से भी सुरक्षित रहता है। लौकी की तासीर शीतल होती है, ये पौष्टिक होती है और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसलिए लौकी का भी एक दो पौधा किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। लौकी के अलावा आप गर्मियों में अपने किचन गार्डन में करेला भी ग्रो कर सकते हैं। करेले के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और बड़ी आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में। करेला मधुमेह, डायबिटीज़ रोगियों के लिए रामबाण होता है। इसमें मौजूद बिटर्स और एल्कलाइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड को साफ़ करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और पथरी के लिए तो ये अमृत समान होता है करेले का जूस। इसलिए करेले का एक दो पौधा अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही जोड़ों के दर्द, मोटापा, पाचन तंत्र की खराबी, भूख की कमी, पेट दर्द में भी जो है करेला लाभकारी होता है और डायबिटीज़ में तो ये रामबाण है।
इसलिए करेले के भी 1-2 पौधे आप ज़रूर लगाएं अपनी किचन गार्डन में। अगर आपने किचन गार्डन में खीरा नहीं लगाया तो आपकी सलाद की प्लेट अधूरी रह जाएगी। इसलिए खीरा ज़रूर लगाएं और सलाद के रूप में इसका भरपूर प्रयोग करें। खीरे में भी विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जैसी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और छिलके समेत खाए जाने पर ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के भी होता है जो बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। सलाद के तौर पर गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि खीरा खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मियों में अगर आपने भिंडी नहीं लगाई अपने किचन गार्डन में तो आपका किचन गार्डन अधूरा रह जाएगा। बहुत आसान होता है इसको ग्रो करना। केवल आप एक गमले में 3-4 बीज इसके जो है बो दीजिए और ये 1 हफ्ते में इसमें अंकुरण हो जाता है और बहुत जल्दी ये फसल तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुदीने के बारे में। पुदीने और कच्चे आम की चटनी न केवल अत्यधिक स्वादिष्ट होती है बल्कि इससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें भोजन को पचाने के गुण होते हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। पुदीना पेट को साफ रखता है और भूख बढ़ाता है। इसके प्रयोग से पेट के रोग और लीवर संबंधी रोग भी ठीक होते हैं। इसलिए गमले में 1-2 पुदीने के पौधे ज़रूर लगाएं। बहुत आसान होता है इसको लगाना। इसके स्टेम को आप जो है एक गमले में लगा दीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो कर जाएगा। आप अप्रैल के महीने में मूली ज़रूर लगाएं। मूली वैसे कभी भी लगाई जा सकती है और बहुत आसानी से एक गमले में आप 15-15 दिन पर जो है मूली लगाते रहिए, आपको लगातार मूली मिलती रहेगी सलाद के रूप में खाने के लिए। मूली में भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और एथोक्यानिन होता है। डायबिटीज़ के लिए ये लाभकारी होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। सर्दी जुकाम से छुटकारा दिलाता है और सबसे बड़ी बात यह है, मुंह, आंत और किडनी का कैंसर मूली खाने से नहीं होता है। पेट की समस्याओं को भी मूली दूर रखती है, मोटापे से छुटकारा मिलता है। इसलिए मूली ज़रूर ग्रो कीजिए। हर 15 दिन पर एक गमले में मूली के बीज छिड़क दीजिए, आपको मूली जो है तैयार मिलेगी। हरी मिर्च के बगैर तो खाने का टेस्ट ही अधूरा है, इसलिए हरी मिर्च ज़रूर ग्रो करें। एक गमले में अगर आप हरी मिर्च का 1 पौधा या 2 पौधा लगा देंगे तो ये आपके किचन के लिए पर्याप्त होता है। आप इसकी जो है पौधा तैयार कर लीजिए और उसके बाद जो है गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसकी 3G कटिंग करते रहिए। बहुत अच्छी हरी मिर्च की फसल तैयार होगी। हरी मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। हरी मिर्च में कैप्साइसिन नामक यौगिक पाया जाता है जो हार्ट को स्वस्थ रखता है। इसमें कैप्साइसिन होता है जो एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर होता है, मधुमेह को कम करने में मददगार करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। किचन गार्डन में गर्मी के मौसम में तोरई और नेनुआ इसे ज़रूर लगाएं। तोरई आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, कफ और पित्त को शांत करती है, पेट को साफ रखती है और भूख बढ़ाती है। पाइल्स और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए तो तोरई नेनुआ जो है डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। गैस की प्रॉब्लम को ये दूर करती है और कब्ज को भी दूर करती है। इसको ग्रो करना बहुत आसान है।
आप गमले में इसके 2-3 बीज जो है लगा करके और उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये अपने आप 1 हफ्ते में इसका अंकुरण हो जाएगा और उसके बाद जो है तोरई की बेल जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। अप्रैल के महीने में आप ग्वारफली भी ग्रो कर सकते हैं। ग्वारफली में फाइबर की मात्रा पर्याप्त होती है, जो कि पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है, कब्ज को दूर करती है, पेट साफ रखती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे हड्डियों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो अपने किचन गार्डन में ग्वारफली को भी ज़रूर आप ग्रो कीजिए। अप्रैल के महीने में आप अपने किचन गार्डन में बैगन भी लगा सकते हैं। बैगन की पौध आप नर्सरी से भी ला सकते हैं और आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसका एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो है। इसमें मैंने हर सब्जियों के बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे ग्रो करते हैं, क्या इसके लिए केयर की जाती है और कैसे इसमें अधिक से अधिक फसल प्राप्त की जा सकती है। तो आप अप्रैल के महीने में बैगन को भी लगाएं और साथ ही साथ पालक तो एक ऐसी सब्जी है कि सबसे ज़्यादा गुणों से भरपूर है। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम अगर है तो निश्चित रूप से आपको पालक खानी चाहिए। डॉक्टर्स भी इसको बहुत सजेस्ट करते हैं। पालक में आयरन की भरपूर मात्रा होती है और बड़े आसानी से ये ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको अप्रैल में लगाए जाने वाले सब्जियों के बारे में बताया है और साथ ही साथ उसमें क्या औषधि गुण हैं ये भी बताया है। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।